एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले सवाल समझेंगे क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और यहाँ हिंट में देखो क्या दिया हुआ। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज़ वाई। तो बेसिकली कह रहा है एक नोटबुक है जिसकी कीमत एक पेन की कीमत से 2 गुनी है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। इक्वेशंस में हमें 2 वेरिएबल्स यूज करनी है। ओके, तो सवाल दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स। तो यहाँ लिखोगे फर्स्ट का सॉल्यूशंस। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक जो है वो कितनी दी हुई है, रुपीज़ एक्स। कॉस्ट ऑफ अ पेन वो कितनी दी हुई है, रुपीज़ वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नोटबुक की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक वो डबल है कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ अ पेन। ओके, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना ली है हमने, एक्स, तो यहाँ एक्स डालेंगे इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ अ पेन कितनी है, वाई, तो यहाँ वाई डालेंगे। क्लियर, तो ये हो गई x इक्वल टू 2y। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। 2y को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each cases। तो यहाँ टोटल 8 इक्वेशंस गिवन हैं। इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी इसके फॉर्म में लिखनी है, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हमेशा हमें दिमाग में रखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है वो इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। ओके, तो 9.35 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0।
देखो ये ए एक्स के फॉर्म में है ये वाला, और यहाँ है ये बी वाई के फॉर्म में है, यहाँ लेकिन प्लस है और यहाँ माइनस है। तो प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब परफेक्टली इसको ये फॉलो कर रही है। तो अभी देखो x का कोएफिशिएंट a है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो a इक्वल टू हमें क्या मिल गई 2। y का कोएफिशिएंट b है और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो हमें b इक्वल टू क्या मिल गई 3। c कांस्टेंट है और यहाँ c जो है वो कितनी है -9.35। अब सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। करेक्ट। तो इसको इस फॉर्म में फिट करनी है। यहाँ हो गई x, यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको लिखेंगे प्लस और माइनस y बाई 5, इसको लिखेंगे प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ x है और यहाँ x का कोएफिशिएंट a है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। यहाँ देखो y का कोएफिशिएंट b है और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितनी हो गई -1/5, तो b इक्वल टू हो जाएगी -1/5 और c इक्वल टू -10। यहाँ ये c है -10। इसको मैं रब कर रहा हूँ, फिर हम आगे करेंगे। टू का थर्ड क्या कह रहा है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगी -2x -6 इक्वल टू 0। करेक्ट। इसको अब हम इससे कंपेयर करेंगे और जो आएगा कोएफिशिएंट उसको लिखेंगे। इसको थोड़ा और बेटर हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2x प्लस 3y प्लस -6 इक्वल टू 0। इस कंप्लीट को इससे कंपेयर करना है और a b c की वैल्यू लिखनी है। तो देखो a की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी -2। मैं a यहाँ इसको ये हो गई a, ठीक है। ये हो गई b, एक सेकेंड ये हो गई b और यहाँ ये है b, ये है c, यहाँ ये है c। तो b इक्वल टू क्या हो गई 3 और c इक्वल टू हो गई -6। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x इक्वल टू 3y। तो इसको हम सेट करेंगे, यहाँ 3y को लेफ्ट लेके आएंगे, तो ये हो जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मेट में सेट करना है, तो इसको लिखेंगे x प्लस माइनस 3y, c नहीं है तो c के जगह पे 0 लिखेंगे। ओके, कंपेयर करेंगे इस मास्टर इक्वेशंस के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में। a इक्वल टू क्या हो जाएगी, x की कोएफिशिएंट 1, b इक्वल टू y की कोएफिशिएंट -3 और c इक्वल टू
0। सवाल नंबर 5 क्या है? 2x इक्वल टू -5y, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको डालने के लिए 2x प्लस 5y, c नहीं है तो c के जगह पे 0 डालेंगे। अब a क्या हो गई 2, b हो गई 5 और c हो गई 0। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ y की टर्म्स नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो 0 इंटू वाई क्या होता है? 0 ही होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब हमारा a क्या हो गया 3, b हो गया 0, c हो गया 2। 7 देखते हैं, ये y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें x नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई, -2 को लिखेंगे प्लस -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ a क्या हो गई? x का कोएफिशिएंट 0, b y का कोएफिशिएंट 1 और c कितनी है -2। 7 हो गई। अब 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 5 इक्वल टू 2x। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 5, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2x, y का टर्म नहीं है इसलिए 0 इंटू वाई प्लस -5 इक्वल टू 0। a हो गई 2, b हो गई 0 और c हो गई -5। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज 4.2। तो क्या कह रही, इसको हम अंडरस्टैंड पहले करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँ। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। तो हमें दिया हुआ क्या है, देखो y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये एक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशंस है? लीनियर इक्वेशंस है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, है ना। लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। क्लियर? हमेशा जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होगी और इक्वेशंस 1 हो, ठीक है, एक ही इक्वेशंस है और लीनियर इक्वेशंस है, उसकी सॉल्यूशंस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, बहुत सारी। करेक्ट? क्योंकि देखो ये जो इक्वेशंस है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। करेक्ट? और स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और हर एक पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होगी वो इस इक्वेशंस की सॉल्यूशंस होगी। करेक्ट? तो इसीलिए इस इक्वेशंस की क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशंस होंगे? नहीं। 2 सॉल्यूशंस होंगे? ये भी नहीं। तो क्या होगी? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखो, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और हमें क्या ढूंढनी है? कम से कम इसके 4 सॉल्यूशंस। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हमें ढूंढनी कितनी है? 4। तो सबसे पहले क्या करना, आप y
को लेफ्ट में ही रखना, बाकी जो भी टर्म्स हैं उसको राइट में स्विच कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। क्लियर हुआ, ये बन गया। अब इफ लिखना है, इफ x इक्वल टू 0, अगर x 0 होगी, देयरफॉर y क्या हो जाएगी, देखो y इक्वल टू क्या है, 7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2 इंटू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गई, 7 माइनस 0, तो y इक्वल टू हो गई 7। करेक्ट। तो क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7 एक सोल्यूशन है ना। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसको ऐसे लिखेंगे, x वाले वैल्यू को पहले 0 और y 7, तो 0 7 इज अ solution of the given equation। ओके, अब वापस से ये स्टेटमेंट रिपीट करना, इफ x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 लो तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 2 इंटू 1। यहाँ देखो, इसमें 1 की वैल्यू डालनी है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 7 माइनस 2, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गई, 5। करेक्ट। तो अभी क्या हो जाएगा इसका एक सोल्यूशन, 1 और 5, x कितनी ली थी 1, y कितनी आई 5, इज अ सोल्यूशन। जगह नहीं है, आप लिख लेना ऑफ द गिवन इक्वेशंस। फिर क्या करोगे, इफ x इक्वल टू 2, तो y क्या हो जाएगी, इसमें डालनी है x की वैल्यू, 7 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या हो गई, y इक्वल टू 7 माइनस 4, सो y इक्वल टू क्या आ गई 3। अब क्या लिखोगे, 2 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसी तरह x की वैल्यू 3 डालोगे तो उसके लिए एक वैल्यू मिलेगी और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, और मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह आपको सॉल्व करनी है इसका सेकंड और थर्ड, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्लियर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें चेक करना है इन पांचों में से कौन से ऐसे हैं जो कि इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। क्लियर। तो हम लिखेंगे गिवन, हम थर्ड सॉल्व करते हैं, गिवन x माइनस 2y इक्वल टू 4। करेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशंस में। अगर इक्वेशंस सेटिस्फाई हो गई तो सॉल्यूशंस होगा, अगर नहीं सेटिस्फाई होगी तो सॉल्यूशंस नहीं होगा, है ना। ओके, तो
एल एच एस इक्वल टू देखो क्या है, x माइनस 2y, करेक्ट। तो व्हेन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, है ना, क्लियर। व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, तो क्या होगा, x की जगह 0 डालेंगे और y की जगह हम क्या डालेंगे, 2। तो ये आ गया 0 माइनस 4 इक्वल टू -4, है ना। तो ये जो -4 है वो RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4, क्लियर। ये था पहला, समझ में आया। तो दूसरा के लिए अभी हम ऐसे ही करेंगे, गिवन x माइनस 2y इक्वल टू 4, क्लियर हो गया। तो अब LHS इक्वल टू क्या है, x माइनस 2y, है ना। अब x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2 और y की जगह 0, ठीक है, ओके। तो x की जगह हम डालेंगे 2 और y की जगह डालेंगे 0, और राइट में लिख दो व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। अगेन LHS की वैल्यू 2 आई है और RHS कितनी है, 4। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 2 और 0 सॉल्यूशंस नहीं हैं इस इक्वेशंस के, करेक्ट। एक और सवाल मैं कर देता हूँ जो थोड़ा टिपिकल है, √2 वाला। उसके बाद आपको करनी है, देखो थर्ड का 4 लिखेंगे, ओके। लिखेंगे गिवन x माइनस 2y इक्वल टू 4, करेक्ट। फिर लिखेंगे LHS इक्वल टू x माइनस 2y, ओके। पुटिंग x इक्वल टू √2 and y इक्वल टू 4√2 इन LHS, ठीक है। जब आप ये रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो x की जगह हम रखेंगे √2, y की जगह हम रखेंगे 4√2। तो यहाँ मिला √2 माइनस 2 इंटू 4, क्या हो गया 8√2। √2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 क्या होता है, -7। तो ये हो जाएगा -7 √2, ठीक है। अब ये जो 7√2 है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो हम इसको मैं तो यहाँ लिखता हूँ, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS की वैल्यू कितनी आई है, -7√2 और RHS कितनी है, 4। हेंस इसलिए क्या हो जाएगी, √2 and 4√2 is not the solution of x minus 2y equal to 4,
ये हो गया फाइनल स्टेप। तो मैंने क्या क्या सॉल्व किया है, मैं इसको सॉल्व किया हूँ, इसको सॉल्व किया हूँ और इसको सॉल्व किया हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करनी है और इसको सॉल्व करनी है और चेक करनी है। अगर LHS RHS के इक्वल आ गई तो वो सॉल्यूशंस होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 1 वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 2x की जगह पे क्या डालनी है 2, 3y की जगह क्या डालनी है 1 इक्वल टू k। ये हो गई 4 प्लस 3 इक्वल टू k, 7 इक्वल टू k, यानी k इक्वल टू 7। तो हमें k की वैल्यू क्या मिल गई 7। यही है हमारा आंसर। तो अब समराइज कर देते हैं इस चैप्टर को। देखो समरी, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लर्न करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो कोई भी इक्वेशंस जो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो, उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यहाँ x और y क्या हैं वेरिएबल्स हैं, क्लियर हो गया। और कंडीशंस है, कंडीशंस इसमें क्या है, एक a और b दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए, एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। यानी a अगर अकेला 0 है तो काम चल सकता है, लीनियर इक्वेशंस बन सकती है। b अकेला 0 है तो भी लीनियर इक्वेशंस बन सकती है। a और b साथ में 0 नहीं होने चाहिए। ओके, a को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, b को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y, c कांस्टेंट है। और याद रखिएगा लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशंस की कितनी सॉल्यूशंस होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।